नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाँ फ्रेंड, हमने जो डिस्कस किया था, आपको बताया था कि ऑप्शन हेजिंग हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि ऑप्शन हेजिंग क्या होता है, कैसे होती है, ऑप्शन हेजिंग हम क्यों करते हैं। उसके पीछे का एक ये रीज़न होता है कि हमें लॉस को कम करना होता है, इसलिए हम ऑप्शन हेजिंग करते हैं। और ऑप्शन हेजिंग से ये होता है कि हमारा लॉस कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है, तो लॉस कम हो जाता है, जो कि हमारे लिए एक बेनिफिट का काम करता है। दूसरा चीज़ें होती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या होता है कि ज़्यादातर साइडवेज आती है। तो यदि साइडवेज आती है, उस टाइम पे यदि आपको साइडवेज रहा, ठीक है, और आपने हेज करके यदि बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, लॉस कम बेनिफिट आपको हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने आपको बताया था कि हम आपको ऑप्शन हेजिंग का पूरा सीरीज करवाएंगे। उसमें आज जो पहला ऑप्शन हेजिंग का जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटजी का नाम है बुल कॉल स्प्लिट। हम करेंगे आज, और आपको प्रैक्टिकली हम पूरा चीज़ें दिखाएंगे कि हम कितना उसमें लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हम बताएंगे। बुल कॉल स्प्लिट, सबसे पहले इसमें ये चीज़ें जानिए कि ये कब किया जाता है। देखिए, मार्केट में सारा चीज़ें है ना कि आपको स्ट्रेटजी सारा पता होता है, लेकिन आपको उसको कब अप्लाई करना है, ये सबसे चीज़ें पहले आपको दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटजी इस टाइम में हमें काम करना है। राइट। तो हमेशा यही ध्यान रखें कि इस स्ट्रेटजी को आपको कब लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, बाजार का क्या मोमेंटम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जानेंगे, फिर जाके कोई भी स्ट्रेटजी में आप प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑप्शन हेजिंग ही क्यों ना हो। पहला चीज है, इसमें हमें ये लगता है मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है, मॉडरेट रहेगा, या फिर वो कॉल साइड जाएगा। राइट, मतलब वो बुलिश रहेगा, बुल रहेगा। इसमें देख रहे हैं बुल, ठीक है, बुल कॉल स्प्लिट है। राइट। तो इसमें ये आपको लग रहा है कि मार्केट या तो नीचे, ठीक है, साइड में, जैसे मार्केट ये जोन में है। अब यहाँ पे आपने ये बनाया पॉइंट ऑफ व्यू कि नीचे सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट नीचे जा नहीं रही है, या तो मार्केट इस बीच में रह के बंद हो जाएगी, या फिर मार्केट इससे निकल के ऊपर ही जाएगी। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये बन गया। तो उस समय में हम क्या करते हैं, कॉल स्प्लिट बनाते हैं। इस कॉल स्प्लिट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चीजें ये करते हैं कि एटीएम को, जो एटीएम होता है उसके स्ट्राइक प्राइस को हम बाई करते हैं। ठीक है, जैसे कॉल है, उसको हमने क्या किया, बाई किया। राइट। उसके बाद ओटीएम को, आउट ऑफ द मनी। अब ये चीजें आपको पॉइंट में आएगा कितना ओटीएम, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट कम से कम दो ओटीएम को जाके हम क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे। ठीक है, किसको सेल करेंगे, कॉल को। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेल कर रहे हैं तो एक साइड अपने बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो आप ये सोचोगे, क्वेश्चन पूछोगे कि यहाँ पे क्या होगा कि सेलिंग में तो हमें मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है। तो इसका आंसर रहता है नहीं। जब आप कॉल और सेल करते हैं, बाई सेल दोनों ही करते हैं एक ही लेग के अंदर, तो आपको क्या होता है, मार्जिन फैसिलिटी मिल जाती है ब्रोकर के द्वारा। तो ये मार्जिन फैसिलिटी जब मिलता है तो आपका मार्जिन कम हो जाता है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली स्ट्रेटजी बिल्ड करके दिखाऊंगा। मैं अभी बस थ्योरी आपको बता रहा हूँ। तो आपने समझा, एटीएम को आपको बाई करना है, ओटीएम को आपको सेल करना है। राइट। कब ये करना है, जब मार्केट में ये चीजें आपको पता हो, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तब इसमें आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यदि मार्केट साइडवेज ना रह के वो आपके डायरेक्शन में मार्केट नीचे आ जाती है, तो फिर इसमें आपको क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को, लेकिन लॉसेस होगा तो दूसरा चीजें हमने क्या किया है, लॉस को कवर करने के लिए हमने इसको इंश्योरेंस खरीद ली है बॉस। हम यदि सीधा नेकेट ऑप्शन डालेंगे, तो यहाँ पे हमने डाला बाय किया कॉल ऑप्शन, तो ये सीधा ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। राइट। या फिर मार्केट साइडवेज रह जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा, या फिर नीचे चला गया तो हमें लॉस हो जाएगा। तो इसमें लॉस क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। राइट। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, नीचे के ऑप्शन को क्या किया, हमने सेल कर दिया। अब ये नीचे भी आएगा ना, तो ये जो कॉल है वो तो नीचे जाएगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब हम स्ट्रेटजी बिल्डर पे चलते हैं। ऑप्शन चेन हमारे पास आ गया, मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, अभी कितने पे चल रहा है मार्केट, हम इसको हमने खोला है मिड कैप को, ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी, जिसको भी खोलना चाहे आप खोल सकते हो। ये स्ट्रेटजी ना सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम करता है, मंथली एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब रूल चेंज होने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रूल चेंज होने के साथ साथ आपको इतना स्ट्रेटजी भी बदलना पड़ेगा, सारा चीज़ें करना पड़ेगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी क्या होगा कि आने वाले समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या, मार्केट अभी चल रहा है 12,950 के आसपास, मतलब मार्केट यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे मार्केट में कि इसको क्या करेंगे, बाई कर लेंगे, और स्ट्राइक प्राइस मतलब 13,000 है, ठीक है, और 13,000 को हम क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देख, अब हम उक्टा पे आ जाते हैं। इसका फीचर मुझे सही लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, लेकिन मैं इसको रिसेट करता हूँ। रिसेट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने मिड कैप सेलेक्ट कर लिया,
ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, 14 तारीख है। अब हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। स्ट्राइक प्राइस हमने क्या बताया था, यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे 12,950। 12,950 को हम क्या कर रहे हैं, एक लॉट में बाय कर रहे हैं, राइट। तो हमने इसको कॉल को बाय कर लिया, ऐड कर लिया। चलिए मैंने इसको बाय कर लिया, ठीक है, 12,950। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमने ना धन का चार्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको धन में अकाउंट खुलवाना होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आप उस पर अकाउंट खुलवा के, और जैसे ही आप अकाउंट खोलेंगे तो मैं आपको अपना जो पर्सनल जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, पर्सनल जो गाइडेंस होती है वो सारा गाइडेंस में प्रोवाइड करने का आपको कोशिश करूंगा, ठीक है, यदि आप इसके हमारे लिंक के थ्रू यदि आप अकाउंट खुलवाते हैं। चलिए हम वापस आते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, दो स्ट्राइक प्राइस दूर जाके, मतलब ये 75 और ये हम 13,000 पे जाते हैं। 13,000 पे जाके इसको हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। चलिए अब 13,000 का स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करते हैं और 13,000 स्ट्राइक प्राइस को हम क्या करते हैं, इसको कॉल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं एक लॉट के साथ। पूरा पिक्चर यहाँ पे परफेक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया पूरा ग्राफ, राइट। ये पूरा ग्राफ ये बताता है, ये स्ट्रेटजी यदि आप लगाते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, पहले बाय किया, तो बाय कितने पे किया हमने, 30 रुपये पे बाय किया। यदि हम सेल कर रहा हूँ तो सेल कितने पे करूँगा, हम इसको 12 रुपये पे सेल किया, ये 12 रुपये चल रहा है तो 12 रुपये हमने सेल किया। इसमें हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस हमें यहाँ पे हो सकता है 875 रुपये का, ठीक है, 875 रुपये का यहाँ पे लॉस हो सकता है। प्रॉफिट हमें कितना हो सकता है, प्रॉफिट हमें 1625 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। 1600 रुपये, 10-12% बहुत है हमारे कैपिटल के अनुसार। 1600 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। हमारा विनिंग रेट कितना है, मतलब कि आपको प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। तो आपको 45% है, मतलब 50% के मास वाले मान के चलिए कि 45% है कि आप इसमें आपको प्रॉफिट होगा। इसको लगाने के लिए आपको मार्जिन कितना लगेगा, तो सिर्फ 12,000 रुपया। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि जब हम इस तरह का हेजिंग करके चलेंगे तो यहाँ पे हमें मार्जिन बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका आंसर होता है नहीं, मार्जिन आपको कम देना पड़ेगा, क्योंकि क्या किया आपने एक ही लेग के अंदर बाई सेल दोनों कर लिए। तो यहाँ पे मार्जिन सिर्फ आपको 12,000 रुपया देना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। अब हमने क्या किया, 3-3 लॉट हम बाई कर लेते हैं, राइट। 3-3 लॉट हम बाई करते हैं और 3 लॉट हम सेल भी करते हैं। तीन लॉट हम सेल भी करते हैं। देखिए इसमें आपको कितना देना पड़ रहा है, यदि आप 38,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आपके पास 38,000 रुपया है, तो आप यदि 38,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें 2,2600 तक का आपको लॉस हो सकता है यदि होगा तो। अब प्रॉफिट होगा तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 4,500 5,000 का होगा, 4,875 रुपये का। तो 5,000 का यहाँ पे आपको सीधा सीधा प्रॉफिट आ रहा है, राइट। तो यदि आपके अंदर है, तो यदि आपके पास ना विद इन 50,000 30,000 भी आपके पास है, तो ये स्ट्रेटजी के तहत आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का भी एक हमें ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले ये चीज़ें पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। या तो मार्केट साइडवेज रहना चाहिए, ठीक है, यदि मार्केट देखिए यदि जोन है, राइट, 950 से ये ऊपर नहीं निकलता है मार्केट, ओके, उससे नीचे रहता है, इसमें लॉस होता है, तो ये चीज़ें हो जाएगी, राइट। यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट इससे इस रेंज को, ठीक है, मतलब कि ये जो रेंज है, मतलब कि 12,966 से ऊपर मार्केट जितना जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मार्केट जितना ऊपर जाएगा, मतलब 13,200, यदि मार्केट 9.5 है, ठीक है, मतलब 12,950 से मार्केट जितना नीचे आएगा आपको उसमें उतना ही लॉसेस होते हुए दिखेगा, राइट। तो आपका इसमें मैंने क्या बताया, इसका मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम यदि मार्केट में, इसमें क्या है, आपका सिनेरियो है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो आप जहां पे बाय कर रहे हैं 950 वाला जो है, ठीक है, आपका ये है कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा, 950 से ऊपर ही रहेगा, ऊपर जाएगा तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। यदि आपके अगेंस्ट ये जाना स्टार्ट करता है तो इसमें आपको लॉसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी हमने आपके साथ डिस्कस किया, और इस स्ट्रेटजी के साथ आपको ऐसे ही इंप्लीमेंट नहीं करना है। पहले आप पेपर ट्रेड और लास्ट 1 वीक
1 वीक क्या करिए, आप इसके साथ पेपर ट्रेड करिए, मुझे रिजल्ट इसका बताइए। आप कमेंट में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन करिए। यदि आप पेपर ट्रेड करते हैं, आपको कोई चीज़ें इसमें इशू आती है, आप हमें कमेंट में आके बता सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी के अंदर ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, राइट, या लॉसेस हो रहा है या प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस किया, राइट। अब हम आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने बता दिया कि जिस तरह से हेजिंग हम करते हैं ना अपने लॉस को लिमिट करने के लिए, ठीक है, तो उसी तरह से हमें थोड़ा सा ऑप्शन का नॉलेज होना चाहिए, जो नॉलेज हम धीरे धीरे आपको बेसिक के थ्रू देता रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और हमें कमेंट करिए अपना फीडबैक, जो भी फीडबैक हो आपका वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ, आपने जो स्टडी बताई वो क्या हुआ। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।